वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसे आप लोग ये भी कहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 2, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले ये देखा जाएगा व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड। तो जमीन के इर्द गिर्द बच्चे वो इलाका जहां तक जमीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, उस इलाके को आप नाम देते हैं ग्रेविटेशन फील्ड का। अगर ऑब्जेक्ट उससे बाहर निकला तो जमीन अट्रैक्ट करना बंद कर देगी, तो हम कहेंगे हम ग्रेविटेशन फील्ड से आउट जा चुके हैं। तो ये सिंपल जगह को कहते हैं जहां तक जमीन हमारे ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चे जो फोर्स होती है ना ग्रेविटी की, वो असल में हमारा वेट ही होता है। मतलब मैं इस अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, तो मेरा जितना वेट है उस वेट को हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही बच्चे निकालने का तरीका होता है कि एफ जी लिखेंगे या डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू का फॉर्मूला था एम जी। एम बच्चों मैस है, जी हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। 9.8 या अराउंड वो 10 वैल्यू यूज करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक में जहां कहीं बच्चे मैं ग्रेविटेशन फोर्स यूज करूंगा, वहां मैं एफ की जगह एम जी पुट करता जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि वेट ही बॉडी का क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स आएगा। अब जो ये आता है टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखा जाएगा कि फोर्स का जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। मसलन देखिएगा, अगर बच्चे आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से जमीन से पिक करके ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो यहाँ एंगल बनेगा 180। तो हम जा रहे हैं जमीन के अगेंस्ट, तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव आएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड। तो यहाँ दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ बच्चों वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बच्चे हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, ना ये अबव जाए ना ये बिलो जाए, तो ना इसका वर्क नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो इसका वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, जीरो आएगा। तो ये हम प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले बच्चे ये समझते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है। वर्क का फार्मूला हमारे पास सिंपल आता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो बच्चे एफ की जगह हम, ये डब्ल्यू वर्क है, एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं एम जी, और साथ डी डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो हम बच्चे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही थीटा पुट करेंगे तो बच्चों हमारा वर्क में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन थीटा 0 है या 180 है। तो इसको हम देखते हैं। पहला बच्चे पॉइंट है कि पॉजिटिव वर्क। मतलब देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी डाउनवर्ड। तो अगर ये दोनों ही डाउनवर्ड हैं, तो बच्चे यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ हम थीटा ये पुट करेंगे कि थीटा हमारे पास आएगा 0 डिग्री के बराबर। तो जैसे बच्चे 0 पुट करेंगे तो वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, देखिए ग्रेविटेशन का एम जी, मान लीजिएगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट डी है, कॉस 0। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, क्योंकि हमें पता है cos 0 1 होता है। तो यहाँ cos 0 1 आएगा, तो बच्चों वर्क आ जाएगा सिंपल एम जी। और बॉडी हाइट से गिर रही है, मान लीजिएगा अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा 0, और मान ले हाइट h है या d है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वर्क आएगा एम जी एच। और ये प्लस एम जी एच क्यों आया है, क्योंकि बॉडी अपवर्ड से आ रही है डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड और ऑब्जेक्ट भी नीचे को ही आ रहा है। तो अगर दोनों ही चीजें सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया। अब आता है नेगेटिव वर्क। मतलब देखिएगा बच्चे, आपने एक ऑब्जेक्ट को पिक किया अर्थ से अबव, जैसे ही आप इसको अर्थ से अबव लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लग रही, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। जैसे ही बच्चे ऑपोजिट हुआ, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 180। बस देखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी अपवर्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी डाउनवर्ड। तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, तो यहाँ थीटा आएगा 180 डिग्री का। तो जैसे ही 180 बच्चे पुट करेंगे, फार्मूला बनेगा एम जी डी कॉस 180। तो कॉस 180 तो हमें पता है -1 के बराबर होता है, जैसे कॉस 0 बच्चे 1 होता है, कॉस 180 -1 के बराबर है। तो अब यहाँ -1 पुट करेंगे, तो बन जाएगा माइनस एम जी, और डी की जगह आ जाएगा एच आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास आता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। अब थर्ड केस है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू एफ जी। मसलन देखिएगा, आप मान लें कि अगर अपवर्ड जाएंगे नेगेटिव वर्क, डाउनवर्ड आएंगे पॉजिटिव वर्क। अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चे जा ही ऐसे रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
जैसे ही 90 डिग्री आएगा तो हमें पता है बच्चों वर्क का फार्मूला सिंपल आता है, W इज इक्वल टू mgd cos 90। तो बच्चों cos 90 तो होता ही 0 के बराबर है, तो जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये तीन बहुत ही अहम पॉइंट है। अब देखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, डिपेंड अपॉन बॉडीज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडीज मूविंग अपवर्ड, बॉडीज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली मोशन के लिए 0, अपवर्ड के लिए नेगेटिव, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव आएगा। तो ये बच्चे 3 पॉइंट हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है ना, असल में एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरा, वर्क डन क्लोज पाथ में 0 भी होता है। तो पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब देखिए, हमने ए पॉइंट से बी पे जाना, तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। मान लें कि आपने पहला पाथ फॉलो किया ए से डी और डी से बी, दूसरा पाथ फॉलो किया ए से सी और सी से बी, लेकिन पहुंचे आप बी पे ही। थर्ड, आपने कर्ड पाथ फॉलो कर लिया ए से बी, डायरेक्ट फॉलो किया, लेकिन आप लोग देख रहे हैं पाथ स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड बी पे हो रहा है। हमने ये प्रूफ करना है कि आप चाहे पाथ 1 से चले जाएं, पाथ 2 से चले जाएं या पाथ 3 से चले जाएं, बच्चों वर्क तीनों का क्या है, सेम है। यानी हमने ये प्रूफ करना है वर्क डन लॉन्ग पाथ 1 इज इक्वल टू लॉन्ग पाथ 2 इज इक्वल टू लॉन्ग पाथ 3 इज इक्वल टू, जो है वो आपस में इक्वल आएगा और आएगा mgh के बराबर। तो ये हमने प्रूव करना है, और माइनस mgh आएगा क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं। तो ये बच्चों हमारी हेडिंग है कि वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड। अब पहली हेडिंग देखिएगा, पहले हम निकालेंगे पाथ 1 का वर्क। पाथ 1 का वर्क क्या है कि पाथ वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। पहले हम 8 से डी जाएंगे और डी से बी जाएंगे। फिर हम निकालेंगे पाथ 2 का वर्क ए सी बी। फिर थर्ड निकालेंगे ए से बी डायरेक्ट वर्क। अगर बच्चे देखा जाए तो वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी, पहले ए से डी जाया जाएगा, फिर डी से बी है, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, यहां जब मैं लिखूंगा वर्क डन बच्चों ए पाथ 1, जो कि आएगा ए डी और बी, इसको हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग पाथ ए डी प्लस लिखेंगे अलोंग पाथ डी और बी के बराबर आ जाएगा। अब देखिएगा, ए से डी जाना है बच्चों, ए से डी जाते हुए अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो ये हमेशा ही डाउनवर्ड आ रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ गई, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स कवर हुआ, हॉरिजॉन्टल के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का मतलब होता है, मैंने पहले बता दिया, इसका वर्क 0 आएगा बगैर कैलकुलेट किए हुए। अब हमें ये पता चल गया कि ए से डी के अलोंग तो वर्क होना ही नहीं है, क्योंकि ये है ही परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब बच गया है डी से बी। तो डी से बी बॉडी अपवर्ड जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो है डाउनवर्ड। तो यहाँ बन गया ऑपोजिट वाला केस, जिसको हमने कहा था कि 180 डिग्री आएगा। बच्चों देखिएगा, जैसे ही 180 बना, cos 180 हुआ -1, तो -1 तो खत्म हो गया, तो सॉरी -1 मल्टीप्लाई तो बन गया -mgh। तो यहाँ जो बॉडी जा रही है डी से बी अपवर्ड है, और उसकी हाइट आ रही है h के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट h। अब यहाँ देखा जाएगा, इस जगह डी से बी अपवर्ड मोशन हो रही है, तो इसका वर्क आएगा -mgh और इसका वर्क आएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ वर्क डन अलोंग पाथ 1, तो आएगा 0 और प्लस कितना आएगा, माइनस डी से बी का आएगा mgh। तो इसको बच्चे हम कह सकते हैं -mgh, और मान ले इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको सॉल्व अब ना भी करें, क्योंकि आपने यहाँ पे एंगल सॉल्व कर लिए। अब आएगा पाथ 2। पाथ 2 जो है वो अलोंग ए सी और बी है। दोबारा इसको ऐसे ही देखते हैं, देखिएगा, ए से सी जाते हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड है, और हम वैसे भी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ एंगल आएगा 180 डिग्री। जैसे ही एंगल 180 डिग्री आएगा तो cos 180 हो जाएगा माइनस का। तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो बॉडी जैसे ही अपवर्ड जाएगी, हमने कहा वर्क आएगा नेगेटिव। तो इस हिस्से का वर्क आना है नेगेटिव ए से सी का। जब ए से सी जाएंगे फिर सी से बी भी जाना है, तो सी से बी जाते हुए दोबारा ये आएगा कि बॉडी की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो यहाँ एंगल आएगा दोबारा 90 डिग्री का। जैसे ही 90 आएगा तो बच्चों यहाँ पे भी वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो यानी यहाँ 90 की वजह से वर्क 0 आएगा, यहाँ 180 की वजह से वर्क नेगेटिव आएगा, यहाँ एंगल 90 बनेगा, और यहाँ एंगल कितना बना बच्चों, 180 डिग्री बन गया। तो ये उम्मीद है कि आपको एंगल क्लियर हो गया। अब देखिएगा वर्क डन अलोंग पाथ 2 जो आएगा, पाथ 2 का वर्क आएगा ए से सी
और सी से बी आएगा, तो हम लिख सकते हैं ए सी और प्लस आ जाएगा सी से बी, तो ये वर्क आएगा। अब देखा जाए ए से सी, तो ए से सी तो बच्चों अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड का हमने कहा था वर्क क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना आता है माइनस एम जी, और एच यही है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसका वर्क आएगा पाथ 2 का वर्क बनेगा हमारे पास माइनस एम जी एच ए से सी का, और सी से बी का वर्क बनेगा 0 क्योंकि वो बॉडी जा रही हॉरिजॉन्टल, तो इसका आ जाएगा 0 वर्क, तो ये आएगा माइनस एम जी और एच आ जाएगा। इसको नाम देते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर बी का। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये इक्वेशन क्लियर होगी। पहले हमने पाथ 1 का वर्क निकाला, उसके बाद हमने पाथ 2 का निकाल लिया, अब निकालने जा रहे पाथ 3। बच्चों यहाँ बड़ा अहम पॉइंट है, पाथ 3 जो है ना एक कर्ड पाथ है, देखें ए से बी जाना है, तो जब पाथ ही कर्ड हो गया तो ना इसमें कोई एक्स रहा ना इसमें कोई वाई रहा, फिर अब क्या किया जाए। हमें तो ये पता है कि एक्स में निकालेंगे वर्क 0 आएगा, वाई में नेगेटिव आएगा, अगर अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव है। इसके लिए क्या करते हैं कि इस थर्ड पाथ को आप बच्चे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मसलन देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक्स पाथ बनाया, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ऐसे करते करते आप पॉइंट ए से चल के और पॉइंट बच्चों बी पे पहुंच जाते हैं। ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। अब देखिएगा पहला जो हिस्सा आएगा इसको आप लोग कहते हैं डेल्टा x1, ये आएगा डेल्टा x2, सो ऑन डेल्टा xn आएगा। ये सारे के सारे जो रास्ते हैं ना ये आते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो पाथ है ना ये वाला हमारे पास ये आएगा डेल्टा y1, इस तरह ये डेल्टा y2 एंड सो ऑन करते जाएं, और लास्ट वाला आएगा डेल्टा yn। बच्चे जो डेल्टा y1 y2 ये अलोंग y एक्सिस है, तो हमने क्या किया जो कर्ड पाथ था ना इसको हमने डिवाइड किया एंड स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप के अंदर। अब देखिएगा ये जो हॉरिजॉन्टल है ना ये तो ऐसे जा रहा है बच्चों, और इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे लगेगी, तो यहाँ पे जब x के लॉन्ग देखा जाएगा तो x के लॉन्ग तो एंगल ही 90 बनेगा, तो इसका वर्क हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो यहाँ टोटल वर्क डन आएगा वो अलोंग x प्लस अलोंग y आएगा, लेकिन हमें एक चीज पता है x का वर्क 0 है, क्यों, x ऐसे जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे लग रही, तो एंगल 90 का। तो यहाँ बच्चे मैं लिखूंगा वर्क डन अलोंग x एक्सिस। इस पाथ में बच्चे पहले x एक्सिस में आप लिख सकते हैं एफ डी, डायरेक्ट लिख देंगे cos 90, तो जैसे ही cos 90 करेंगे बच्चों 0, तो हमारे पास वर्क भी 0 आ जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अलोंग y एक्सिस वर्टिकल। बच्चों देखिए वर्टिकल जा रहे हैं अपवर्ड, अपवर्ड जाने का वर्क मैंने बताया माइनस एम जी एच होता है। पहला पाथ है तो इसका वर्क आएगा माइनस एम जी डेल्टा y1, क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो ये बनेगा माइनस एम जी डेल्टा y1 आएगा। बच्चों देखिएगा इस चीज को ध्यान समझिए, ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड जाते हुए नेगेटिव आता है वर्क, और जितना ये फासला है। दूसरा आएगा माइनस एम जी डेल्टा y2 एंड सो ऑन करते जाएं, तो ये माइनस ही आते जाएंगे, तो माइनस एम जी डेल्टा yn आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखें इन सब में से माइनस एम जी कॉमन आता जाएगा, तो अगर बच्चे आप माइनस एम जी कॉमन ले लें तो बनेगा माइनस एम जी इंटू आएगा डेल्टा y1 से लेके प्लस ऑन डेल्टा yn तक का आएगा। यहां तक बच्चे उम्मीद है क्लियर हो गए पॉइंट। अब देखें डेल्टा y1 y2 y3 एंड yn, ये सारे ही डेल्टा y मिलके तो ये हाइट बना रहे हैं दोबारा, यानी इसी के अलोंग जा रहे हैं बॉडी, डेल्टा y1 y2 y3 yn सो एंड yn चले गए, तो इन्होंने ये हाइट h बना दी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे डेल्टा y1 और डेल्टा yn तक सम करके हमें हमेशा हाइट मिलेगी, तो आएगा माइनस एम जी और यहाँ पे आ जाएगा h आ जाए। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये वर्क हमने निकाला x एक्सिस के अलोंग और ये निकाला y एक्सिस के अलोंग। अब हमें चाहिए टोटल वर्क डन, तो मैंने बताया जब टोटल वर्क डन बच्चों a से b निकालेंगे, पाथ थर्ड है तो वर्क x प्लस वर्क y आएगा। अब देखिएगा बच्चों वर्क x तो हमारे पास हो गया 0, क्योंकि x एक्सिस का तो वर्क ही नहीं है, x एक्सिस में एंगल 90 बना तो इसका तो वर्क 0 हो गया। बच्चों जो y एक्सिस है उसका वर्क आता है माइनस एम जी एच, तो अगर आप दोनों को ऐड करें तो बच्चों यहाँ 0 x एक्सिस का वर्क माइनस एम जी एच वाई का, तो ये वर्क आएगा माइनस एम जी एच। ये बच्चों इक्वेशन हमारे पास पहली ए थी, दूसरी बी है, थर्ड बच्चे इक्वेशन इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सी का। तो ये तीन इक्वेशन है बच्चे, अगर फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी हैव, देखिए पहले इक्वेशन ए है, दूसरी इक्वेशन बी है और थर्ड इक्वेशन सी है। बच्चे इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो जितना वर्क डन पाथ 1 का है माइनस एम जी एच, उतना ही माइनस एम जी एच 2 का आएगा,
उतना ही माइनस एम जी एच 3 का आएगा। तो हम कह सकते हैं वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 3 इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो यहाँ बच्चों हमें ये पॉइंट समझ लगा कि आप किस रास्ते से भी चले जाएं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, तो आपका वर्क भी क्या होगा, सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड। तो ऐसा फील्ड बच्चे जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उस फील्ड का नाम होता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशन फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड पार्ट बच्चों जो हम पढ़ेंगे उसमें हमने ये प्रूफ करना है कि वर्क डन क्लोज पाथ के अंदर हमेशा जीरो आता है, और वो जीरो जब भी क्लोज पाथ में आएगा तो बच्चे हम क्लोज पाथ वाला केस सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। उसके बाद उसकी डेरिवेशन लिखेंगे, फिर हम एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की डिफाइन पढ़ेंगे और इनकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन करें, इनको पॉइंट्स बनाएं। जैसे मैंने लिखा है बच्चों, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे पेपर में तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। इन चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करना है, जहाँ जहाँ से चीज़ें समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल एफ स्टार देखते रहें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, वो जाके देखें, और उसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।